हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेमेस्टर 1 वाले स्टूडेंट के बारे में जिसका पेपर हिंदी जो कि माइनर के रूप में रखा है। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को 30 बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछे भी जा चुके हैं। तो आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न है कि विद्यापति का जन्म स्थान है। विद्यापति का जन्म स्थान कहाँ है? यहाँ पर ऑप्शन है बिस्फी, सिमरिया, सकरी या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। विद्यापति का जो जन्म स्थान है बिस्फी में है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है कि हिंदी में आधुनिक काल का आरंभ होता है। तो दोस्तों, हिंदी में आधुनिक काल का आरंभ कब होता है? 1843 ईस्वी से, है ना, 1843 ईस्वी से। और ये रामचंद्र शुक्ल द्वारा आधुनिक काल का आरंभ किया गया था, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न में है कि कबीर के गुरु थे। कबीर के गुरु थे। कबीर के गुरु कौन थे? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, रामानंद। कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न में है कि कबीर जाति से थे। कबीर जाति से मतलब कबीर जाति से क्या थे? यहाँ पर है जुलाहा थे, लोहार थे, ब्राह्मण थे या बनिया थे। तो कबीर जो जाति से थे वो जुलाहा थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जुलाहा। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न 5 नंबर है कि रामचरितमानस की रचनाकार है। तो रामचरितमानस की जो रचनाकार है यहाँ पर ऑप्शन है सूरदास होगा। यहाँ पर सूर सिर्फ लिखा हुआ है, तो सूरदास। और बी में तुलसी, सी में मीरा और डी में इनमें से कोई नहीं। तो रामचरितमानस की जो रचनाकार है कौन है? तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तुलसीदास। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस की भाषा है। रामचरितमानस की जो भाषा है क्या है? रामचरितमानस की भाषा क्या है? यहाँ पर ऑप्शन है अवधी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, अवधी। रामचरितमानस की जो भाषा है वो अवधी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में है कि साखी किनकी रचना है? साखी जो है वो किनकी रचना है? यहाँ पर ऑप्शन है कबीर, सूर, तुलसी और रसखान। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या होगा? साखी किनकी रचना है? तो किनकी रचना है साखी? यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कबीर की। साखी जो है वो कबीर की रचना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न में है कि मैथिली कोकिल किस कवि को कहा गया है? मैथिली कोकिल जो है किस कवि को कहा गया है? यहाँ पर ऑप्शन है दिनकर, विद्यापति, निराला, चंद्रवरदाई। तो मैथिली कोकिल किस कवि को कहा गया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर 8 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्यापति। मैथिली कोकिल किस कवि को कहा गया है? तो विद्यापति को कहा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में है कि विद्यापति किस राजा के दरबार में कवि थे? विद्यापति जो है किस राजा के दरबार में कवि थे? यहाँ पर राजा जय सिंह, राजा शिव सिंह, यहाँ पर है सी में राजा कीर्ति सिंह और डी में है ए और बी दोनों। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर क्या होगा? विद्यापति किस राजा के दरबार में कवि थे? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, राजा कीर्ति सिंह के। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, राजा कीर्ति सिंह के। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न में है कि रैदास के गुरु थे। रैदास के गुरु थे। तो रैदास के गुरु कौन थे? यहाँ पर ऑप्शन है कबीर, तुलसी, रामानंद, इनमें से कोई नहीं। तो रैदास के गुरु कौन थे? यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, कबीर। रैदास के गुरु कबीर थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में है कि विज्ञान गीत के रचनाकार है। विज्ञान गीत के रचनाकार है यहाँ पर मतीराम, भिखारी दास, चिंतामणि और केशव दास। तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा? केशव दास। विज्ञान गीत के रचनाकार है तो केशव दास है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न में है कि भारत दुर्दशा के रचनाकार है। भारत दुर्दशा के रचनाकार है ऑप्शन ए है भरतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या होगा? भारत दुर्दशा के रचनाकार है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भरतेंदु हरिश्चंद्र। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न में है कि आषाढ़ का एक दिन किस विधा की रचना है? आषाढ़ का एक दिन जो है वो किस विधा की रचना है? यहाँ पर ऑप्शन है निबंध, नाटक,
कहानी और कोई नहीं। तो आषाढ़ का एक दिन जो है किस विधा की रचना है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही उत्तर हो जाएगा, नाटक है। आषाढ़ का एक दिन जो है क्या है? तो एक नाटक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न है कि किस रचना को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है? किस रचना को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर है आंसू, झरना, लहर और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आंसू को जो हिंदी का मेघदूत कहा गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 15 नंबर है कि यात्री किसका उपनाम है? यात्री जो है वो किसका उपनाम है? यहाँ पर ऑप्शन निराला, नागार्जुन, पंत और इनमें से कोई नहीं। तो यात्री किसका उपनाम है? तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, नागार्जुन। नागार्जुन का जो है ये यात्री उपनाम है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न में क्या है कि रश्मि रथी के रचनाकार। अगला प्रश्न में है कि रश्मि रथी के रचनाकार हैं। तो रश्मि रथी के रचनाकार कौन है? यहाँ पर ऑप्शन है निराला, दिनकर, पंत और कोई नहीं। तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रश्मि रथी के रचनाकार है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा, रामधारी सिंह दिनकर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, जो कि दिनकर लिखा हुआ है। रामधारी सिंह दिनकर का जो है रश्मि रथी जो है रचनाकार है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। यहाँ पर अगला प्रश्न 17 नंबर है कि दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? दिनकर जी को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यहाँ पर ऑप्शन है 1972, 1973, 1974, 1975। तो दिनकर जी को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, कब मिला था? 1972 में मिला था। और ये ओवरसी पर इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1972 में। अगला प्रश्न है कि ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय किनका पद है? ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय किनका पद है? यहाँ पर ऑप्शन है मीराबाई, कबीरदास, जयसी और तुलसीदास। तो ये किसका पद है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर 18 का हो जाएगा, बी हो जाएगा, कबीरदास का। ये पद जो है कबीरदास का है। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय, ये पद जो है किसका है? तो कबीरदास का। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न में है कि ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? ब्रज भाषा जो है वो कहाँ बोली जाती है? यहाँ पर ऑप्शन है इलाहाबाद, ओरछा एवं झांसी, मथुरा, वृंदावन एवं यहाँ पर बनारस। तो ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है दोस्तों? ब्रज भाषा जो है वो मथुरा और वृंदावन में बोली जाती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही उत्तर होगा। क्या होगा? सी इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न में है कि बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? बिहारी जो है वो किस राजा के दरबारी कवि थे? यहाँ पर ऑप्शन है महाराणा प्रताप, शिवजी और शिवाजी है, और जय सिंह है और तेज सिंह है। तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर क्या होगा कि बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? बिहारी जो है किस राजा के दरबारी कवि थे? यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, राजा जय सिंह के। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही उत्तर होगा। बिहारी जो है राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न है कि महाभारत किनकी रचना है? महाभारत जो है वो किनकी रचना है? ऑप्शन नंबर है तुलसीदास, वाल्मीकि, कालिदास और वेद व्यास। तो महाभारत किनकी रचना है? तो दोस्तों महाभारत जो है वो वेद व्यास की रचना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न में है कि सीता की माँ किसने लिखा? सीता की माँ जो है वो किसने लिखा? यहाँ पर ऑप्शन में है ए है दशरथ ओझा, रामवृक्ष बेनीपुरी, जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा। तो सीता की माँ किसने लिखा? तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रामवृक्ष बेनीपुरी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न में है कि सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के जो गुरु थे वो कौन थे? यहाँ पर ऑप्शन है रामानंद, माधवाचार्य, रामदास और यहाँ बल्लभाचार्य। तो सूरदास के गुरु कौन थे? तो दोस्तों सूरदास के जो गुरु थे वो बल्लभाचार्य थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न में है किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है रीतिकाल, गुप्त काल, आदिकाल, आधुनिक काल। तो किस काल को जो है स्वर्ण काल कहा जाता है? तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। गुप्त काल को जो है स्वर्ण काल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुप्त काल को जो है स्वर्ण काल कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न में है कि बिहारी ने क्या लिखा? बिहारी ने जो है क्या लिखा? यहाँ पर ऑप्शन है पद, दोहे, चौपाई और कविता। बिहारी ने क्या लिखा? तो दोस्तों बिहारी ने जो लिखा था दोहे लिखा था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है इसका बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहारी ने क्या लिखा? तो दोहे। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर तो अगला प्रश्न में यहाँ पर है कि रामचरितमानस में कितने कांड है?
तो रामचरितमानस में जो है कितने कांड है, यहाँ पर ऑप्शन है 4, 5, 7, 8। दोस्तों रामचरितमानस में जो है कुल 7 कांड है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है इसका सी सही उत्तर हो जाएगा, 7 कांड। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न में क्या है कि अगला प्रश्न में है कि हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है, यहाँ पर ऑप्शन है सम्मेलन पत्रिका, उदंड मार्तंड सरस्वती और नगरी प्रचारिणी पत्रिका। तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, उदंड मार्तंड, उदंड मार्तंड हो जाएगा। तो हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है तो उदंड मार्तंड। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है बी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न में है कि दिनकर जी किस रस के कवि माने जाते हैं। दिनकर जी किस रस के कवि माने जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है रौद्र रस के, करुण रस के, वीर रस के और श्रृंगार रस के। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर क्या होगा, दिनकर जी किस रस के कवि है। तो दोस्तों दिनकर जी जो है वो वीर रस के कवि। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही उत्तर होगा, क्या हो जाएगा, वीर रस। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं यहाँ पर। तो अगला प्रश्न में है कि गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है। यहाँ पर ऑप्शन है बिहारी, रसखान, घनानंद और सूरदास। तो गागर में सागर भरने का कार्य कौन किया है। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, बिहारी। क्या होगा, बिहारी। गागर में सागर भरने का काम कौन किया है, तो बिहारी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है इसका ए सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न है और ये आखिरी प्रश्न है कि निराला को कैसा कवि माना जाता है। निराला को कैसा कवि माना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन है अवसरवादी, क्रांतिकारी, पलायनवादी और डी में है भाग्यवादी। तो दोस्तों निराला को जो है क्रांतिकारी कवि माना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बतलाइएगा। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।